हाँ जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं भाई। भाजपा निकल रही है। निकल जाएगी, इसलिए कि सत्ता के पक्ष में उपचुनाव होता है। उपचुनाव सत्ता के पक्ष में था, लेकिन कहीं न कहीं 2 सीटें हारी हैं 9 में से। हाँ हारी हैं लेकिन करहल सीसमऊ। हाँ हारी हैं लेकिन ज़्यादातर जो है ऐसा देखा जाता है कि वो सत्ता के पक्ष में ही चुनाव जाता है। इसलिए सत्ता के पक्ष में जाएगा। तो लेकिन अगर जैसा कि अयोध्या अगर जीती है समाजवादी पार्टी, तो मिल्कीपुर एक विधानसभा है लोकसभा की, तो क्या लगता है कि अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक भी थे? हाँ विधायक थे, अब सांसद हो गए हैं। हाँ तो लेकिन वो बता तो रहे कि वो कह रहे हैं सत्ता पक्ष का उपचुनाव होता है। अरे डर के मारे कहा था भैया मोहम्मद। अब किसानों के लिए क्या हो इस उपचुनाव में मुद्दे क्या हो सकते हैं? किसान तो किसान है, परेशान है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव था, जिसमें 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो गए। 7 पर भाजपा और 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। और लगातार हम चुनावी कवरेज आपको दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से, और चुनावी सरगर्मी पूरी तरीके से तेज हो गई है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, माहौल जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर में, क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर चुनाव में? भैया अब हम तो लागत भाई बीजेपी जीत जाए, और क्या बताइए। बीजेपी को लग रहा है ऐसा? हाँ बिल्कुल। तो वही समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बार अयोध्या जीती है। अरे अयोध्या जीती है, बात अलग है। और अजीत प्रसाद उनके बेटे हैं। नहीं, उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है ना। अब लोगों के अंदर ये भी मानसिकता है कि एक ही घर से जो है 2-2 लोग सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, तो ये भी प्रभाव पड़ रहा है ना। अच्छा, परिवारवाद लग जा रहा है क्या? परिवारवाद ये भी प्रभाव पड़ रहा है। अब ज़्यादा नहीं तो कुछ परसेंट तो है ही है। कुछ परसेंट पड़ेगा। लेकिन जो अयोध्या जीते हैं, क्या लगता है कि हाँ अवधेश प्रसाद नाम जो है कुछ यहाँ पे प्रभाव डालेगा? देखिए, अवधेश प्रसाद नाम नहीं, ये अखिलेश की देन है जो जीते हैं। और ये सपा सरकार की देन, मतलब सपा की देन है। ये व्यक्तिगत कोई ये कहे कि अवधेश जीत गए या अवधेश अपने उस पर जीत गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बड़े भाई, ठीक है। अच्छा। अब 2 ही पार्टी रह गई है मात्र, सपा और या तो ये क्या नाम भाजपा, तो 2 ही लड़ाई है। अब उसमें जो है अखिलेश की देन थी। अखिलेश अब किसी को भी अगर अदर किसी को दिए होते, वो भी लोकसभा जीत जाता है। अच्छा, ये माहौल था? हाँ बिल्कुल माहौल था। माहौल कुछ ऐसा समय होता है तो इस बार उपचुनाव में क्या लगता है? चुनाव में इस समय बीजेपी जीत रही है और बीजेपी जीतेगी। हाँ, क्या क्या कहना चाहेंगे? हाँ जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं भाई। भाजपा निकल रही है। निकल जाएगी, इसलिए कि सत्ता के पक्ष में उपचुनाव होता है। उपचुनाव सत्ता के पक्ष में था, लेकिन कहीं न कहीं 2 सीटें हारी हैं 9 में से। हाँ हारी हैं लेकिन करहल सीसमऊ। हाँ हारी हैं लेकिन ज़्यादातर जो है ऐसा देखा जाता है कि वो सत्ता के पक्ष में ही चुनाव जाता है। इसलिए सत्ता के पक्ष में जाएगा। तो लेकिन अगर जैसा कि अयोध्या अगर जीती है समाजवादी पार्टी, तो मिल्कीपुर एक विधानसभा है लोकसभा की, तो क्या लगता है कि अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक भी थे? हाँ विधायक थे, अब सांसद हो गए हैं। हाँ तो लेकिन वो बता तो रहे कि वो जो है उपचुनाव जो है सत्ता के पक्ष में जाता है अक्सर। अच्छा, सत्ता के पक्ष में जाएगा यहाँ पे भी? अच्छा, क्या क्या कहना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना कुछ है? नहीं कहना है। क्या चल रहा है, माहौल क्या है? कोई माहौल को मुझे जानकारी जो भी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है जी। हाँ। फिलहाल जी, अच्छा, क्या क्या बताना चाहेंगे इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या चल रहा है, जैसा कि 8-9 दिन ही बचे अरे हैं? भैया सपा यहाँ जाते हैं और का सपा निकाल रही है और का कह रहे हैं सत्ता पक्ष का उपचुनाव होता है। अरे डर के मारे कहा था भैया मोहम्मद। क्या कहें, हमारे को डेरी है। अच्छा, तो इसमें डरने वाली क्या बात है, जैसा कि उपचुनाव जी भैया यहाँ सपा के माहौल है। सपक माहौल है, हाँ। तो वो प्रभाव जैसा कि अवधेश प्रसाद और उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, तो क्या लगता है कि हाँ पल्ला भारी नजर आ रहा है? हाँ पल्ला भारी तो ही है। चंद्रभान पासवान, लेकिन वहीं भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री जी इस सीट का नेतृत्व खुद कर रहे हैं, और 6 मंत्री भी लगा दिए गए हैं यहाँ पे। भैया यहाँ सब परेशान, किसान परेशान और लड़के सब परेशान, हर चीज परेशानी है। मुख्यमंत्री जी का कई दिन यहाँ से। अच्छा, बेरोजगारी वाला मुद्दा चलेगा क्या? भैया बिल्कुल चले, महंगाई है, बेरोजगारी है, फंस गए है। अच्छा, हाँ, मिल्कीपुर में एक चीज आपको देखने को लगातार मिल रही है, हर खेत में आपको यहाँ पे तार बंधे हुए नजर आ रहे हैं। ये समस्या यहाँ पे रेगुलर दिखाई दे रही है जी। हाँ भैया, तार तो अब तारों लगाए नहीं मनते कूद जात।
तारों लगाए नहीं मान रहे हैं, तारों कोई जा रहे लगाए जानवर। हाँ। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है मतलब। समस्या तो ही है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं भैया हम कुछ नहीं। फिर भी किसकी तरफ पड़ा झुकाव किसकी तरफ है? क्या लगता है कि चुनाव में, जैसा कि बहुत ही कम दिन बचे हैं, हम गांव में रही थी, गांव से आए के यहाँ बैठी थी, एकरे बाद हमें मालूम नहीं। गांव में गांव के लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं? वो तो दोनों तरफ है, भाजपा की तरफ भी है और सपा की तरफ भी है। जैसे कि गांव से कहें किसान होंगे, आप किसानों के लिए क्या इस उपचुनाव में मुद्दे क्या हो सकते हैं? किसान तो परेशान है, परेशान है। अच्छा, हाँ, काहे से कि बड़ी बड़ी योजनाएं तो बनती हैं लेकिन किसान तक नहीं पहुंच पाती। योजनाएं नहीं पहुंच, खाद और मिल पा रही है कि नहीं? खाद मिलती है, बहुत परेशान सरकारी की बात मिल कर रहे हैं जाती है। सोसाइटी पे। लाइन लगाओ जानो जी, परेशानी माँ यहाँ ढूंढो, मिल्कीपुर में ढूंढो, कुमारगंज में ढूंढो, तो कहीं मिल गई तो मिल गई जी। और नहीं तो ट्रक आ रही है। अब परेशानी बहुत है भैया। और सपा बसपा में दोनों में लड़ाई है और के जीतत के सपा हार। भाजपा में, बसपा तो इस बार चुनाव नहीं लड़ा। क्या लगता है बसपा इस बार चुनाव नहीं लड़ी? वोटर किसकी तरफ? नहीं हो सपा और भाजपा। भाजपा में लड़ाई है और के जीते के हारे एक हम नहीं बता बसपा, सकते। जैसे कि बसपा इस बार चुनाव नहीं लड़ी, क्या लगता है कि बसपा के 13-14 हजार जो वोटर्स थे किसकी तरफ जा सकते हैं आपके अनुसार? अब हम कहा बताई क्यों फिर भी- मन के बाद भैया। फिर भी अगर बसपा के वोटर्स जैसा कुछ, अगर अनुभव के हिसाब से आप कुछ बताना चाहें, फिलहाल अनुभव बहुत लग रहा है आपके पास, बस आप ये बोल नहीं दोनों रहे। तरफ जा रहे हैं, आधा उधर आधा उधर। अच्छा, हाँ दोनों तरफ जाएंगे। हाँ, दोनों तरफ जाएंगे। आजाद समाज पार्टी के कुछ रोल में रहेगी या फिर कौन बस नाम आजाद? के लिए? आजाद वाली तो हम जनबे नहीं करी। चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, वो केतली वाली वो तो कल हम देखा है और ओकरे बारे में हमका नहीं पता ज्यादा जानकारी। हाँ जानो, तो मतलब- वैसे उम्मीद पाई जात है कि अब की भाजपा निकलेगी। अच्छा, उम्मीद है कि भाजपा इस बार, क्या अयोध्या जो हारे थे उसका वो है कि नहीं, लोगों को सुनने को मिला, या फिर देखो चंद्रकांत पासवान जी की, हम लोगों से पूछते हैं या पासवान जी की अपनी छवि है कुछ, हैं? जैसा कि या तो जैसा कि वो लोगों को जो सुनने को मिला अयोध्या हार गए नहीं अयोध्या वासियों को, या फिर चंद्रभान पासवान जी को जैसा टिकट मिला है भाजपा की तरफ से, उनकी छवि है ऐसी इस विधानसभा नहीं, में? उनकी छवि अच्छी है। छवि अच्छी है जी सर। हाँ भैया, सबके छवि ऐसा ही तो अच्छी है। खराब थोड़ी है, क्यों? थोड़ी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं कि फर्जी बातें। अच्छा, मतलब फिलहाल कुछ भैया इधर दुकान ला भैया, क्या लग रहा है, कुछ माहौल चल रहा है? तो अभी हम मौजूद थे यहाँ मिल्कीपुर में और लगातार आपको दिखा रहे हैं चुनावी कवरेज। कहीं ना कहीं पड़ रहा, दोनों तरफ लोग भाजपा की बातें कर रहे हैं, सपा की भी बातें कर रहे हैं, और माहौल आप लगातार देखेंगे और जिस अगले चौराहे से हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको चुनावी कवरेज साथ। हमें अभी हम आ चुके हैं अछोरा बाजार में, और क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर में कौन? तू का चाहत हम बताएं, जैसा कि हम लोगों की प्रतिक्रिया दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि बढ़िया भाजपा जीते दिया है, भाजपा का है और का है। भाजपा का माहौल है हाँ, बहुत बढ़िया। तो हाँ, मिल्कीपुर छोरा गांव के हैं। अच्छा, छोरा के ही हैं। तो छोरा ग्राम सभा में चर्चाएं क्या चल रही हैं? अब हमें क्या पता, चर्चा हम अपनी जानी है हमें। अपने गांव के हैं, आपके गांव में चर्चा है तो पता नहीं। चर्चा हम थोड़ा सबसे जी सर, क्या कहना चाहें, क्या लगता है इस बार? भाजपा जीते, बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। भाजपा बहुमत से हाँ, जीतेगी? बहुमत से जीतेगी। पिछली बार भाजपा जैसा कि 12-13 हजार वोटों से यह सीट लूज की थी, हाँ। बाबा गोरखनाथ 22 की विधानसभा चुनाव में। हाँ, तो वो गलत काम कह रहे कह पाई नब की। तो इस बार चंद्रभान पासवान जी को नए चेहरे पर कहीं ना कहीं भाजपा ने दांव लगाया है, क्या लगता है इस हाँ, बार? तो जीत जाएंगे, चंद्रभान पासवान जीतेंगे। चर्चाएं हैं पासवान जी की, चर्चाएं हैं। तो इस बार भाजपा सीट निकालेगी? हाँ, निकालेगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल जीतेगी भाजपा। भाजपा जिता रहे हैं फिर? हाँ जी, बिल्कुल जिता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ, इस बार समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जीता है, तो क्या कहना चाहेंगे? अवधेश प्रसाद, वो बड़ा नाम जो अयोध्या जीतने वाला, क्या लगता है कि उनके बेटे अजीत प्रसाद जी को टिकट मिला है, तो इसका कितना उनको लाभ मिलने वाला है? घर परिवारवाद खत्म करना है, बस यही हम चाहते हैं। अच्छा, परिवारवाद वाला मुद्दा चल जाएगा, जैसे कटेरी में बिल्कुल। परिवारवाद है। बिल्कुल, परिवारवाद न चले। परिवारवाद यहाँ नहीं चलेगा। चंद्रभान जी यहाँ 70 से 80 हजार वोटर जीत रहे हैं। तो भाजपा इस बार ला रहे हैं, इस बार मिल्कीपुर अब में? पूछो ना भैया, हमको गंवार आदमी, हम भाई चाय की दुकान करी थी, हम कोई जानी तो नहीं था, हम वोट दिया भाई एक छोरा पर। चर्चाएं चाय के दुकान पे ही होती हैं। अरे नहीं, वो हम सुनवा लगे थे, हम एक साउंड धरे, ओकर जब चर्चा हुए लगा तो ओकर बजाई दी थी हम।
काहे हमें किनको बतकही न कोना निकला के जोन बात फिर भी इस बार वोट देने के, जैसा कि आपने वोट कहा हम- पार्टी में वोट देने के, हम अगर- आपके लिए वोट देने के मुद्दे क्या होते हैं? सही कर अगर लाग गए हमारे हम होटल पर से जा ही न पाओ वोटे डाबे जोन बाय तो का मान लिए जोन बा फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। फिर इसके आगे वाले चौराहे से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लगातार हम चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से, और आगे जो चौराहा पड़ता है वहां से मिलते हैं। कैमरा पर्सन नीतीश बाबू साथ में विपिन के सब देखते रहिए आप विपिन टॉक।